Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Salam. This is Mahi and you are watching Spiritual Hindi Tarot. आज हम बात करेंगे कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए अक्टूबर मंथ कैसा हो सकता है आपका। हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं, आप वर्सेस थर्ड पार्टी। उनके आपके पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगे वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद में थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उसकी एनर्जीज क्या है, किस तरह के फीलिंग्स है उनकी दोनों की, वो भी देखेंगे। ठीक है, और आपके लिए ओरेकल एंड एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। येस और नो में आपका कोई सवाल होगा उसका जवाब देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ये रीडिंग्स आप ही के लिए होते हैं एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है मतलब मैच होता है आपके करंट सिचुएशन के साथ। ठीक है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होते हैं। एनर्जीज तो बदलती रहती है, आपको तो पता ही होगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे एक्वेरियस के लिए। 6 ऑफ वैंड्स, नाइस एनर्जी। 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओ क्या हो गया, बहुत फायरी हो आप लोग, बहुत फायरी से फील कर रहे हो। आपके पर्सन जो है बहुत फायरी एनर्जी में है, बहुत इम्पल्सिव एंड मतलब उनके अंदर का फायर जाग उठा है। ऐसा समझो कि कोई तो एक्शन बिल्कुल अभी लेने ही वाले हैं, ऐसे लग रहा है हमें यहाँ पर। बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है, थोड़ा बहुत एग्रेशन भी बढ़ा हुआ है उनका, और वो चाहते हैं कि अब वो आपकी तरफ आकर इस रिश्ते को ठीक करें। ऐसी कुछ एनर्जी में आपका पर्सन है जो फिर से आपकी तरफ आकर आपको जीतना चाहते हैं। आपसे सॉरी बुलवाना ये उनका एम नहीं है अभी। उनका एम ये है कि आपसे सॉरी कहना और आपको आपके सामने घुटने टेक कर क्यों ना हो, लेकिन आपको मनाना, बस यही बात है। तो ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन है। कहीं ना कहीं उनका भी दिल दुख रहा है, जो भी बातें हो रही है, आपसे दूर रहना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, तड़प तो वो भी रहे हैं, आपके वगैरह के लिए नहीं रह पा रहे हैं। तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी प्लान वो ज़रूर कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता है जो आपकी तरफ आता है। तो वो हर तरह की मुमकिन कोशिश कर कर देखेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी। ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन रहने वाला या वाली है आने वाले महीने में, और वो चाहते हैं कि आपको जीत ही ले, जैसे तैसे करते हुए आपको मना ले, बस यही उनका एम रहने वाला है। और वो जो उनसे बन पड़ेगा वो सब करेंगे, अभी देखना। 4 ऑफ हैंड्स, अगेन बैंड्स की एनर्जी। सच में फायर है आपके पर्सन। फायर है क्या, कोई फायर साइन है क्या? एरीज लियो सेजिटेरियस हो गया आपके पर्सन, लग रहा है ऐसे किसी के लिए स्ट्रांगली। ठीक है, 4 ऑफ हैंड्स। तो अगर शादी नहीं हुई है आपकी और अब तक आपके पर्सन बहुत आनाकानी कर रहे थे शादी की बात के लिए, या कोई पर्सन नहीं मान रहे थे, किसी के घर के लोग हैं मना कर रहे थे, या जो भी बात हो रही थी आप दोनों के बीच में, तो शादी नहीं हो रही थी, तो और कमिटेड रिलेशनशिप में थे आप लोग, तो हो सकता है शादी हो जाए आपकी। और पहले से शादी हो रखी है तो इस शादी में बैलेंस आने की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, और ये शादी की जो बातें हैं तो वो रस्में कस्में वो सब कुछ आपके पर्सन को याद आए, और वो चाहेंगे कि नहीं ये बहुत गलत कर दिया उन्होंने कि किसी और के पीछे चले गए, तो ये उनको रियलाइज़ हो जाए और फिर से वो बोलेंगे आपको कि चलो एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अभी आया ये कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। थैंक यू स्पिरिट्स। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत इमोशनल एनर्जी में है आपका पर्सन अभी। आपकी और बच्चों की बहुत याद आती है उनको, बहुत मिस करते हैं आप लोगों को आपके पर्सन। ठीक है, आप और अगर आपके बच्चे भी हैं, शादी हो गई है आपकी, तो सारी बातें मतलब वो शादी की रस्में, वो शादी में कैसे आप दिखते थे, वो कैसे लग रहे थे, वो सारी फ़ोटोग्राफ्स अगर हैं उनके पास तो वो देखते हैं। वो आपके बच्चे हैं तो उनके फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, या उनकी यादें उनके जहन में हैं, बहुत सारी गोल्डन मेमोरीज़ जिनको हम कहते हैं, तो वो गोल्डन मेमोरीज़ को वो याद करते रहते हैं, आपके साथ वाली, बच्चों के साथ वाली। वो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जी में चले गए, और वो अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जो इनजस्टिस हो गया है आपके साथ उनको पता है, गलती से गलती तो कर दी उन्होंने, लेकिन ये गलती से गलती बहुत भारी पड़ रही है सबको, आपको भी, उनको भी, बच्चों को भी। सबसे ज़्यादा सफ़र इसमें आप और बच्चे हो रहे हैं, तो ये उनको रियलाइज़ हो गया है आपके पर्सन को। तो ऐसी एनर्जी में वो रहेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वो इस तरह की एनर्जी में रहेंगे कि आपके साथ बिताए हुए वो पल याद करें, पहले वाले जो अच्छा टाइम था वो सब कुछ। और इन दिनों वो आपके साथ एक ही बात चाहते हैं कि आपको सॉरी कहना, आपको मनाना, और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं वो भी। वो नहीं चाहते हैं कि अभी आपके साथ कुछ भी बुरा हो। 1 मिनट, कार्ड नीचे चला गया। ठीक है, ये कार्ड था, नीचे चला गया था। वीनस। अभी हम वैसे ही देखने वाले हैं कि आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहोगे। तो आप वीनस के इन्फ्लुएंस में रहोगे तो आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है या वाली है। आपके फ़ोटोग्राफ्स अगर आपने डाले हैं अभी अभी सोशल मीडिया पे, तो वो देखकर, या फिर पिछले कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, कुछ यादें हैं, कुछ आपके बहुत क्लोज पल थे,
मतलब आपके प्राइवेट पल थे वो सब कुछ याद कर करके वो आपको मिस करेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। और आप वीनस के इन्फ्लुएंस में रहोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, बहुत मतलब लविंग एंड अलग ही तरह का, मतलब आपकी ब्यूटी एकदम उभर के आएगी, चाहे आप लड़के हो लड़की हो तब भी। ठीक है, तो ये बात रहेगी। एंड प्लूटो, आपके पर्सन जो है वो प्लूटो के इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो उनके सोच में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे आपको लगता है ना कि ऐसा तो कभी शायद ही हो पाए, किसी किसी को लग रहा है ना, ये हमने जब टैरो रीडिंग किया अभी तब, तो ये प्लूटो के इन्फ्लुएंस में आपका पर्सन रहेगा तो उसके जहन में ये बातें चलती रहेगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके लिए ओरेकल गाइडेंस। टाइम टू गो, तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये वक्त आ गया है अभी आपके तरफ आने के लिए और वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। इतना तो उनको समझ आ रहा है। न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग का टाइम है ये आपके तरफ आकर, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके खुद की ज़िंदगी में। ठीक है, फॉक इन द रोड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है ही यहाँ पर। देखिए कंफ्यूज तो आपका पर्सन है ही, फिर भी है कंफ्यूज है ही वो। उनको समझ नहीं आ रहा है, अगर वो आएंगे तो आप क्या कहोगे, ऐसे किसी किसी के पर्सन को लग रहा है। इस वजह से भी वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए तो अच्छा ही सोच रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ की। आप चाहते हो कि बातचीत तो करें, अच्छा सोचे, अच्छी बात है, लेकिन बातचीत भी करनी चाहिए। तो देखिए कार्ड भी आ गया, वो बातचीत भी करेंगे आपसे, लेकिन एक बात तो है यहाँ पर कि उनको डर भी लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एग्रेसिव एनर्जी में भी है। वो आकर आपको सॉरी कहकर आपको जीतना ही चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है, किसी किसी का पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो कन्फ्यूजन में है। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, हमने पहले ही कहा था फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आई थी यहाँ पर, बैंड्स की एनर्जी, तो हमें लग ही रहा था कि कुछ फायरी मतलब होने वाला है। अभी आपके पर्सन जो है वो बाय हुक और बाय क्रूक अभी आपको पाना चाहते हैं। आप तो चाहते ही हो कि वो आ जाए, आप में से कुछ लोग अगर नहीं भी चाहते हो, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि वो आ जाए और ऐसा कुछ करे कि खुद ही एक्शन ले ले और खुद आपको आकर लेकर चले जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आप अपने टेम्पर पे कंट्रोल रखना, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो हो जाएगा। पावरफुल चेंज की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, आपके कोई सवाल है तो उनके जवाब हम देखेंगे येस और नो में। ठीक है, कोई ऐसा सवाल जो अभी क्लियर ना हुआ हो आपके एक पल के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और ऑलमाइटी गॉड से प्रे कीजिए कि वही सवाल का जवाब आपको मिले जो जवाब आपके लिए सही है। ठीक है, आपके पर्सन के लिए सही है, मतलब आप दोनों के लिए जो सही है वही जवाब आपको मिले, चाहे वो येस हो चाहे वो नो हो। येस, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। येस आया है, पॉजिटिवली एंजल्स ने आपको येस दिया है, तो आपका कोई भी सवाल था उसका जवाब है येस। कॉम्प्रोमाइज़, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पूछा था तो येस, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा सकते हो, या आपका पर्सन ये चीज़ सोच रहा है। डोंट स्टॉप, अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कदम उठा लिया है तो उठा लिया है, फिर रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डे ही इज़ हेल्पफुल पीपल, तो आपको लोगों की भी हेल्प मिलेगी, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स हैं, या फिर आपके घर वाले हैं, तो सबकी हेल्प आपको मिलेगी, आपके पर्सन को भी मिलेगी। तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है, तो आप भी पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। निगेटिविटी तो वैसे ही बिन बुलाए आ जाती है, तो आप क्यों उसको पकड़ के बैठते हो, थोड़ा पॉजिटिव भी हो जाते हैं ना। चलो कुछ नहीं होता, कुछ टाइम पॉजिटिव होकर देखते हैं, मतलब पॉजिटिव सकारात्मक सोच कर देखते हैं, येस में सोच कर देखते हैं। येस आया ना यहाँ पर, तो कुछ अच्छा होगा ये सोच कर देखते हैं। ठीक है, चलो आप भी कुछ अच्छा होगा ऐसा सोचिए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी क्या रहेगी। स्टे ट्यून, हम ये साइड कर देते हैं। हेलो, चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्या एनर्जी होगी उनके रिश्ते की, और फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके पर्सन का। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ट्रैप्ड इन फियर, मेंटल कन्फ्लिक्ट, सफरिंग इन साइलेंस। तो आपके पर्सन मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। ये पूरी एनर्जी है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी है, यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन में है, मेंटल स्ट्रेस बहुत हो रहा है उनको। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में है वहाँ पर,
इमोशनली तो डाउन फील ही कर रहे हैं वो, लेकिन मेंटली भी डाउन हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कौन से रास्ते जाए, क्या करें। अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस रिश्ते की एनर्जी जो है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के, तो वो इस तरह की रहेगी कि दोनों को भी ऐसे लग रहा है कि अब कोई रास्ता है ही नहीं आगे निकलने के लिए, या फिर ये रिश्ते का क्या होगा। दोनों कन्फ्यूजन में हैं। कभी लगता है उनको कि इस रिश्ते में रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है, कभी दोनों को लगता है कि मूव ऑन कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों का अकेलापन बढ़ता जा रहा है। आपका पर्सन भी अकेला रहता है और उनके जो थर्ड पार्टी है वो भी अकेले रहते हैं। दोनों भी सफ़र कर रहे हैं उस रिश्ते में, मतलब वो रिश्ता सफ़र हो रहा है। तो ये कोई अच्छी बात है ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी का भी रिश्ता हो, सफ़र होता है तो तकलीफ़ सभी को होती है। जैसे आपको हुई थी, अब वही तकलीफ़ उनको भी हो रही है। तो इसीलिए अच्छा करो तो अच्छा ही आती है अपने तरफ। सॉलिट्यूड, वो दोनों इस रिश्ते में हारमोनी चाहते हैं, इसलिए वो कोशिश भी करते रहते हैं। आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करते रहते हैं वो, लेकिन हो दोनों से नहीं पा रहा है वो पॉसिबल। लेकिन दोनों से भी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हारमोनी से। हारमोनी वो लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन के थर्ड पार्टी वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। मतलब आपके पर्सन चाहे वो चाहे जो भी है, वो एक बार मतलब दोनों अलग हो जाते हैं, फिर दोनों को वो बातें याद आती है जब उन्होंने शुरुआत की थी तो कैसा रिश्ता था, क्या था। और वो थर्ड पार्टी को ये सारी बातें याद आती है और वो आपके पर्सन को नहीं जाने देते हैं खुद से दूर। वो जैसा बोलते हैं वैसा कर लेते हैं, फिर कुछ दिन सही रहता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे हो रहा है कुछ। कन्फ्लिक्ट एंड डिफेक्ट, लड़ाई झगड़ों की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है वहाँ पर। मतलब ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक इज डिस्ट्रप्शन, ये टॉवर एनर्जी है। तो लड़ाई झगड़े होते हैं, साथ में उनका मतलब ब्रेकअप भी हो जाता है टेम्पररी सा। फिर उसके बाद में आपके पर्सन के जो थर्ड पार्टी है वो उनको मना लेते हैं, मना के समझा बुझा के फिर से एक लाइन पे, एक ट्रैक पे वो रिश्ते को लेकर आते हैं दोनों मिलके। तो ये बात चल रही है। तो ये ऐसी एनर्जी में वो रिश्ता है, मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी अभी भी है वहाँ पर। वो थर्ड पार्टी है, वो उनकी कोशिशें जो है वो पॉजिटिवली इस रिश्ते को बचाने की रहती है। काफ़ी टाइम किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है, काफ़ी टाइम उनकी कोशिशें वैसी रहती है। और वो उनको दिमाग देने वाला भी कोई है, कहीं से उनको सपोर्ट मिल रहा है थर्ड पार्टी को। वो उनको दिमाग देते कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, उसको जाने मत दो। तो वो जो आपके पर्सन है वो कितना भी कंटाल जाए वहाँ पर, कितना भी बोर हो जाए, कितना भी उनका मन ना करे वहाँ रुकने का, लेकिन वो बातें कुछ ऐसी हो जाती है कि वो फिर रुक जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है उस रिश्ते में। लेकिन उनकी जो फीलिंग है आपके लिए वो आज भी वैसे ही फ्रेश है। वो आपके लिए वो वैसा ही फ्रेश सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ कर देते हैं। इतनी बुरी हालातों में ये रिश्ता चल रहा है, फिर भी वो चला रहे हैं उस रिश्ते को। वो थर्ड पार्टी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये बात है, उस रिश्ते की एनर्जी ऐसी है, बहुत निगेटिव एनर्जी है। कहीं कभी ना कभी ये ऐसी चीज़ें टूटी जाती है। ऐसे रिश्ते कभी टिकते नहीं हैं, चाहे किसी का भी हो, इनका ही नहीं किसी का भी हो। ऐसी एनर्जी रहे तो वो रिश्ते ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते हैं। दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए तो वो बैलेंस होता है रिश्ता। इस तरह से बैलेंस नहीं होता, ये एक तरफा हो गया फिर। ये बात है। एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर आप लोग हो तब भी ये बात हो रही है कि आप अपने पर्सन को मनाने की कोशिश किए जा रहे हो, आप इस रिश्ते में हारमोनी लाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन है कि वो कभी तो मान जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वैसे ही हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए अभी हमने बात की है। तो ये बात हो सकती है आपके बीच में कि कुछ भी कर लो बैलेंस नहीं आ रहा है, आप भी कन्फ्यूज़ हो गए हो कि क्या करें, है ना। तो ये बात है। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। आपके पर्सन सच्चाई ढूंढना चाहते हैं अभी। मतलब वो नेक्स्ट एक्शन तो लेंगे, लेकिन आपके तरफ क्या लेते हैं और खुद के ज़िंदगी में क्या एक्शन लेना चाहते हैं, या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा उनका खुद के इस रिश्ते की तरफ। ये रिश्ता मतलब उनकी ज़िंदगी का ऐसा घाव बन गया है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस वजह से वो पहले सही करना चाहते, तो वो सच्चाई का पता लगाएंगे कि ये सब कुछ हुआ तो क्यों और किस वजह से और क्या हो रहा है। जॉय एंड डिलाइट, अब वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ चाहते हैं। और वो खुशियों के लिए, जो खुशियाँ वो आपके साथ थी उनकी, जो आपके साथ में जो पल थे, जो दिन थे, वो जो खुशियों से भरे थे, वो जितनी डिवाइन खुशियाँ थी, डिवाइन हैप्पीनेस था वो, मतलब ऐसा लगता था वो जब आपके साथ थे तो पूरी तरह से वो प्रोटेक्टेड है, वो सिक्योर है, वो ऐसे इंसान के साथ है जो मतलब बहुत लविंग है, केयरिंग है, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल उनको ये फीलिंग नहीं आ रही है। और वो इस जॉय एंड डिलाइट जो पहले था आपके ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में, उनके लव लाइफ में समझो, तो वो अभी फिर से वो अपनी ज़िंदगी में रिटर्न लाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर वो वर्क करेंगे अभी।
पहले तो वो सच्चाई का पता लगाएंगे कि थर्ड पार्टी इस तरह से क्यों कर रहे हैं, छोड़कर क्यों नहीं जा रहे हैं जब नहीं कुछ हो रहा है। तो वो बात करेंगे, या फिर कोई भी बात है, कोई तो बात है जो उनसे छुपाई गई थी, तो उस बात का वो पता लगाएंगे या वो बात उनको पता लग जाएगी। ये जो हैप्पीनेस है उनकी ज़िंदगी का, वो आपके साथ है, तो वो अपनी ज़िंदगी में रिटर्न कैसे लाना है वो कोशिशें वो करने लग जाएंगे। बाय द बुक वो बहुत सोच समझ कर एक एक कदम उठाएंगे। अभी पूरी तरह से मतलब बिल्कुल लीगली आगे बढ़ेंगे और सब कुछ सही करेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहते अभी कोई प्रॉब्लम हो जिससे आपको और उनको किसी को भी तकलीफ हो, ऐसा वो अभी कुछ नहीं करेंगे। हायर पावर, वो अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं आपके पर्सन, और अपने इंट्यूशन का गाइडेंस लेते हुए ही वो आगे बढ़ रहे हैं। वो नहीं चाहते अभी कि कुछ प्रॉब्लम बढ़े और उनको फिर से मुँह की खानी पड़े। और उनका इंट्यूशन उनको पहले भी कह रहा था, गट फीलिंग उनकी पहले भी कह रही थी मत कर ये मत कर, लेकिन उन्होंने इमोशंस के बहाव में आकर और कुछ अट्रैक्ट होकर चले गए कहीं पर, ये बात हो गई थी। तो हो सकता है वो इनिशिएट करेंगे इस बात के ऊपर, मतलब पहला कदम वही उठाएंगे इसके लिए कि वो उस थर्ड पार्टी से बाहर आना है उनको, तो क्या करना है, या अब तक उन्होंने उठा भी लिया होगा पहला कदम, ये भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेप उन्होंने ले लिया होगा। क्लैरिटी, अभी वो इस बात में क्लैरिटी ढूंढेंगे कि ये थर्ड पार्टी क्यों उनको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो जा नहीं रहे हैं। तो ये वजह ढूंढने में लगे हैं आपके पर्सन अभी। जब तक उनके हाथ में कुछ भी क्लैरिटी नहीं आती है तब तक वो कुछ भी इनिशिएट भी नहीं करेंगे, मतलब अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे भी नहीं वो थर्ड पार्टी को, और कुछ भी नहीं करेंगे। वो पहले उनकी खुद के लिए यही बात रहेगी, वो खुद को यही टास्क दिया है उन्होंने कि पहले वो ये ढूंढ के निकालेंगे कि थर्ड पार्टी ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, छोड़कर जाने की नौबत आ गई है, ये रिश्ते में नहीं रुक पा रहे तब भी क्यों ऐसा, मतलब इतना क्यों। तो यही एक वजह है कि वो इसमें से पहले वो ढूंढेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी बहुत शांतिपूर्वक ढूंढ कर फिर सब बैलेंस करते हुए वो आपकी तरफ आए, ऐसा कुछ उनका प्लान है। इसको टाइम लग सकता है, कहीं कहीं पर ये जल्दी हो जाए, कहीं पर सिर्फ ये सोचते हैं और काम करने में देर लगाते हैं, ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं आपके, लेकिन आपको लेकर वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं। ठीक, तो ये हमने एक्वेरियस के लिए देखा अक्टूबर मंथ में यू वर्सेस देम रीडिंग किया है हमने। तो आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हो सकती है वो भी हमने देखी, एंजेलिक गाइडेंस भी देखा था आपके लिए इसके पहले, एंड यहाँ पर हमने आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी क्या है वो चेक किया, और यहाँ हमने देखा उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वो किस तरह से एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है और आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपसे दरख्वास्त है, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।